हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। और आज मैं आपके सामने कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और जो कोलेराउस का लॉ और उसके एप्लीकेशंस जो आपने पढ़े हैं उन पे न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो मेरा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर मेथेनोइक एसिड is 5.25 into 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको मेथेनोइक एसिड की कंडक्टिविटी गिवन है। मेथेनोइक एसिड की कंसंट्रेशन भी आपको गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? इसकी मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करना है। हिंदी में सुन ले, आपको 2.5 गुणा 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर मेथेनोइक अम्ल की जो चालकता है वो 5.25 गुणा 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स दी हुई है। तो आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी मोलर कंडक्टिविटी का मीन मोलर चालकता और आयनन की मात्रा ज्ञात करनी है। कैसे करना है, आपको क्या क्या गिवन है आप देख लें। आपको कंसंट्रेशन m गिवन है 2.5 into 10⁻⁻4 m। कापा कंडक्टिविटी गिवन है, चालकता 5.25 into 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। आपको इसी क्वेश्चन में ये भी गिवन है लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस यानी अनंत अनुता पर H प्लस आयनों की जो मोलर आयनिक चालकता है वो 349.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और लैम्डा इनफाइनाइट SCOO माइनस यानी फॉर्मेट आयन की अनंत अनुता पर जो मोलर आयनिक चालकता है वो है 50.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको लैम्डा एम सी यानी सी कंसंट्रेशन पर मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? लैम्डा एम का फॉर्मूला आपको पता है, कापा इनटू 1000 अपॉन सी यानी चालकता गुणा 1000 बटा सी। के की वैल्यू रखिए इनटू 1000 अपॉन सी की वैल्यू भी गिवन है, के की वैल्यू भी गिवन है, सी की वैल्यू भी गिवन है, आपने रखा। तो लैम्डा एम सी कंसंट्रेशन पर कितना आ गया? 210 यानी 210 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है बच्चों? डायरेक्ट फार्मूला लगा के हमने निकाल लिया। अब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट करना है, यानी आयनन की मात्रा भी ज्ञात करनी है। और आयनन की मात्रा ज्ञात करने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना है, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। यानी लैम्डा एम सी तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं मोलर कंडक्टिविटी सी कंसंट्रेशन पर। अब आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट भी कैलकुलेट करना है और इसके लिए कोलेराउस का लॉ लगाना है। और कोलेराउस का लॉ क्या है? लैम्डा एम इनफाइनाइट इक्वल्स टू लैम्डा एच प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा एससीओओ माइनस इनफाइनाइट। क्योंकि हम मेथेनोइक एसिड की बात हो रही है तो उसमें ये दो आयन होते हैं। अगर अनंत अनुता पर आपको ये दोनों गिवन है, H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट भी गिवन है और SCOO माइनस लैम्डा इनफाइनाइट भी गिवन है। इन दोनों को आपने वैल्यूज रख दी जो यहाँ पे गिवन है। आंसर आया लैम्डा इनफाइनाइट का 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आगे अब आपका अल्फा का फॉर्मूला है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो बेटा दोनों की वैल्यू रखिए। इस लैम्डा एम सी की वैल्यू 210 और लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू 400। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएंगे तो आपका अल्फा की जो वैल्यू है वो 0.525 ये आ गई। और अगर परसेंटेज में बात करें तो अल्फा इक्वल्स टू 52.5%। ये आपका आंसर आ गया बेटा। समझ में आया? ये मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल था आज का। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो बच्चों आज का जो मेरा सेकंड न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल फर्स्ट न्यूमेरिकल के सिमिलर है, जिसको आप खुद भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ KCl
इज 2.48 into 10 to power minus 2 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको कंडक्टिविटी गिवन है 2.48 into 10 to power minus 2 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और जो कंसेंट्रेशन है वो 0.20 मोल पर लीटर। आपको चालकता दी हुई है केसीएल विलयन की 2.48 गुणा 10 की घात माइनस 2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स, और आपको सी यानी कंसंट्रेशन गिवन है 0.20 मोल पर लीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसके लिए आपको लैम्डा इनफाइनाइट के प्लस की वैल्यू गिवन है 73.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा इनफाइनाइट सीएल माइनस की वैल्यू गिवन है 76.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको जो गिवन है यहाँ लिख दिया मैंने, सी गिवन है 0.20 मोल पर लीटर, कापा कंडक्टिविटी गिवन है 2.48 into 10 to power minus 2, आपको लैम्डा इनफाइनाइट के प्लस गिवन है, लैम्डा इनफाइनाइट सीएल माइनस गिवन है, आपको लैम्डा एम सी कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करना है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा एम सी कंसंट्रेशन पे फॉर्मूला आप जानते हैं, कापा इनटू 1000 अपॉन सी। कापा की वैल्यू आप जानते हैं 2.48 into 10 to power minus 2 into 1000 अपॉन सी की वैल्यू है 0.20 मोल पर लीटर। इसको जो हम सोल्व करते हैं बेटा, तो आपका लैम्डा एम सी कंसंट्रेशन पर 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना था मोलर कंडक्टिविटी, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आगे समझ में कैसा है 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आपको कोलेराउस का लॉ लगाकर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अनंत अनुताप केसीएल सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर चालकता ज्ञात करनी है अनंत अनुताप। और केसीएल के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट इक्वल्स टू के प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट सीएल माइनस, यही होता है। दोनों की वैल्यूज यहाँ गिवन है। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट इक्वल्स टू 73.5 प्लस 76.5, इन दोनों को प्लस किया तो आपका आ गया 150 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर। अब आपको लास्ट में कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका फॉर्मूला फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने किया था, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, दोनों की फॉर्मूला आप देख रहे हैं। तो लैम्डा एम सी कितना है 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा एम इनफाइनाइट कितना है 150 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, तो आपका आएगा अल्फा 0.8266। अगर परसेंटेज की बात करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना आएगा 82.67%। 82.67%। ये मेरा आज का सेकंड न्यूमेरिकल। क्लियर हुआ बच्चों? आगे देखिए। तो बच्चों आज का मेरा जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, और मैं इसको समझा देता हूँ कि क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है आपको। बेटा आपको टेम्परेचर गिवन है 291 केल्विन, आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर NH4Cl, NaOH, NaCl की मोलर कंडक्टिविटीज यानी मोलर चालकता दी हुई है। NH4Cl की तो है 129.8, NaOH की है 217.4 और NaCl की है 108.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। If the molar conductivity of centi-normal solution of NH4OH is 9.33 Siemens centimeter square mole inverse, आपको सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NH4OH गिवन है। सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन का मीन होता है बेटा कि आपको C गिवन है 0.01 N। सेंटी नॉर्मल का मीन कंसंट्रेशन कितनी है
0.01 n। अब नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कैलकुलेट करते हैं तो n से मल्टीप्लाई करते हैं चार्ज ऑफ आयन, तो K प्लस और Cl माइनस दोनों पे 1 चार्ज है, तो इसकी जो मोलरिटी है वो भी 0.01 m होगी, 0.01 m होगी। क्लियर? आगे इस कंसंट्रेशन पर आपको NH4OH यानी C कंसंट्रेशन पर NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 9.33 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो C कंसंट्रेशन 0.01 m सांद्रता पर आपको NH4OH की मोलर चालकता दी हुई है 9.33 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, आगे पढ़िए। व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ NH4OH? तो NH4OH के लिए परसेंटेज डिसोसिएशन यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है अल्फा। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपको के भी कैलकुलेट करना है, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट, वियोजन स्थिरांक, आयनन स्थिरांक भी ज्ञात करना है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कोलेराउस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन में मैंने के कैलकुलेट किया है। तो बेटा सबसे पहले आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करें। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा रहा हूं, देखिए आगे। देखो बच्चों, आपको NH4OH बनाना है, तो उसके लिए NH4Cl प्लस NaOH को आपस में रिएक्ट कराए तो NH4OH प्लस NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो NH4OH किसके बराबर होगा, इसको इधर लिया माइनस में हो जाएगा, NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं लैम्ब्डा इनफाइनाइट NH4OH मोलर कंडक्टिविटी NH4OH की अनंत अनुता पर, ये किसके बराबर, NH4Cl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी, प्लस लैम्ब्डा इनफाइनाइट NaOH माइनस लैम्ब्डा इनफाइनाइट NaCl। ये तो करना है। तो मैंने यहाँ पे बेटा यही किया है, लैम्ब्डा इनफाइनाइट NH4OH इक्वल्स टू लैम्ब्डा इनफाइनाइट NH4Cl प्लस लैम्ब्डा इनफाइनाइट NaOH माइनस लैम्ब्डा इनफाइनाइट NaCl। तो सबकी वैल्यूज है, लैम्ब्डा इनफाइनाइट NH4Cl 129.8 प्लस 217.4 माइनस 108.9। तो आपका लैम्ब्डा इनफाइनाइट NH4OH आ गया 238.3 यानी 238.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये लैम्ब्डा इनफाइनाइट NH4OH यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अनंत अनुता पर NH4OH की जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर चालकता है, वो ये है। और C कंसंट्रेशन पे आपको गिवन है 9.33 गिवन है C कंसंट्रेशन पर। तो बेटा अपना जो फॉर्मूला है अल्फा का, तो लैम्ब्डा MC अपॉन लैम्ब्डा इनफाइनाइट, लैम्ब्डा MC कितना है 9.33 अपॉन लैम्ब्डा इनफाइनाइट कितना आया 238.3, डिवाइड किया तो अल्फा आ गया 0.0392, 0.0392। आगे और परसेंटेज अल्फा कितना आएगा 3.92%, 3.92% ये आ गया। अब आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है, परसेंटेज अल्फा तो आ गया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी कैलकुलेट करना है। और उसके लिए बेटा आप जानते हैं फॉर्मूला मैंने कोलेराउस के लॉ का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसमें लिखा रखा है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C की वैल्यू 0.01 n, सेंटी नॉर्मल है, सेंटी नॉर्मल था, इसको मोलरिटी में कन्वर्ट किया तो 0.01 m ही रहेगा, क्योंकि दोनों आयंस पे चार्ज +1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। तो K इक्वल्स टू 0.01 इनटू अल्फा कितना है 0.0392 का स्क्वायर कर दें अपॉन 1 माइनस 0.0392, इसको सोल्व करेंगे तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है K उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.599 into 10⁻⁻⁵।
तो ये बेटा आपका आंसर आ गया इस थर्ड न्यूमेरिकल का। आपको ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा होगा। अब मैं आगे थ्योरी के ऊपर आ रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट नंबर। देखिए तो बच्चों कोलराउस लॉ, उसके एप्लीकेशंस और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हमने किए, उसके बाद मैं जो अगला टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो है आपका ट्रांसपोर्ट नंबर, हिंदी में कहते हैं अभिगमनांक। तो बेटा ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगमनांक जो होता है वो आयनों का होता है। किसका होता है? आयनों का। अब अभिगमनांक क्या होता है? तो बेटा किसी भी आयन के द्वारा ले जाई जाने वाली विद्युत धारा का अंश, किसी भी आयन के द्वारा ले जाई जाने वाली विद्युत धारा का जो अंश होता है उसे आयन का अभिगमनांक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयन के द्वारा ले जाई जाने वाली विद्युत धारा तथा विद्युत अपघट्य में उपस्थित समस्त आयनों के द्वारा ले जाई जाने वाली विद्युत धारा का जो अनुपात है उसे हम आयनों का अभिगमनांक कहते हैं। समझ में आया? इंग्लिश में अगर बोले व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर, तो बेटा आपको ध्यान रखना है ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड आउट बाय एन आयन, बाय एन आयन, अनायन नहीं, दोबारा बोल रहा हूं, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट, the fraction of total current carried out by an ion, that is called transport number। यही क्या है कि transport number can also may be defined as, transport number को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ratio of current carried by an ion to the total current, ratio of current carried by an ion to the total current, यानी उस आयन के द्वारा जो करंट है और जो टोटल करंट है उनका जो रेशो है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर। अब ट्रांसपोर्ट नंबर को बेटा अगर हम कैटायन के ट्रांसपोर्ट नंबर की बात करें तो उसको n+ से रिप्रेजेंट करते हैं, एनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर की बात करें तो उसको n- से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर अभिगमनांक n+, धनायन का अभिगमनांक n+, और ऋणायन का अभिगमनांक n-, एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर n-। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है बेटा कि जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सही है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयन, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयन, ये आपको ध्यान रखना है। और हम ये मानते हैं कि जो कैटायन की स्पीड है वो U+ और जो एनायन की स्पीड है वो U-। अब बात करें n+, यानी धनायन का अभिगमनांक, कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर, ये किसके इक्वल होगा? U+ अपॉन U+ - U-। यानी मैंने कहा था यहाँ पे आना तो चाहिए करंट, कैटायन के द्वारा कितना करंट ले जाया गया और टोटल करंट कितना ले जाया गया, उनका रेशियो ही तो है। लेकिन हमने कहते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयन, यानी जो विद्युत धारा है वो आयनों की गति के समानुपाती है। तो अपन करंट की जगह आयनों की गति लेंगे, स्पीड लेंगे, तो n+ = U+ अपॉन U+ प्लस U-, ये आ गया। और n- ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, ऋणायन का अभिगमनांक क्या होगा? U- अपॉन U+ प्लस U-। ये तो लिखेंगे, ये तो आ गया धनायन का अभिगमनांक और ये आ गया ऋणायन का अभिगमनांक। किसके बेस पे लिखा? आयनों की स्पीड के बेस पे, करंट कितना कैरी करता है, कितना लेके जाता है कोई भी आयन, उसके बेस पे लिख दिया। अब आपको बेटा ये भी ध्यान रखना है कि जो स्पीड ऑफ आयन है वो आयंस की जो मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी है, आयंस की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी U प्रोपोर्शनल टू मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अनंत अनुताप पर किसी भी आयन की जो मोलर आयनिक चालकता है उसके समानुपाती क्या है? उस आयन की स्पीड होगी। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इक्वल्स टू,
लैम्डा प्लस इनफाइनाइट अपॉन लैम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट लिख सकते हैं। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा प्लस इनफाइनाइट अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। भाई विद्युत अपघट की टोटल आ जाएगी, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो पोलर हाउस का यही तो था। और लैम्डा इनफाइनाइट इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा प्लस इनफाइनाइट अपॉन एन प्लस। ये सारे फॉर्मूले बन गए। एक कैटायन के लिए हमने बात कर ली। अब यदि हम एनायन के लिए बात करें, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, तो वो क्या होगा, देखिए बेटा, एन माइनस इक्वल्स टू लैम्डा माइनस इनफाइनाइट अपॉन लैम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट। ऊपर माइनस आ गया, प्लस की जगह, बाकी नीचे तो सेम है। और एन माइनस इक्वल्स टू लैम्डा माइनस इनफाइनाइट लैम्डा माइनस इनफाइनाइट अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। ये आ गया बेटा, जैसे इसमें किया वैसे उसमें किया दिए। और लैम्डा इनफाइनाइट इक्वल्स टू क्या आएगा, लैम्डा माइनस इनफाइनाइट अपॉन ये एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर है। बोलिए बेटा, समझ में आया? तो ये जो आज मैंने टॉपिक आपको कराया, वो अगर आपको अच्छा लगा हो बेटा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कल मैं आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में आपसे बात करूंगा। थैंक यू।